बच्चों, क्या तुम जानते हो कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिमाग और दोस्ती में होती है। दादी की बात सुनते ही बच्चों की उत्सुकता बढ़ गई और दादी ने आगे की कहानी शुरू की। ये कहानी है आर्यन की, जो बहुत चतुर था और हमेशा किताबों और नक्शों में खोया रहता था। आर्यन का दूसरा दोस्त बंटी था, जिसे सिर्फ अपने पेट की चिंता रहती थी और वो बहुत लालची था। और तीसरा दोस्त विक्की था, जो इतना डरपोक था कि उसे अपनी परछाई देखकर भी पसीने आ जाते थे। उस समय गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। बारिश न होने के कारण कुएं और तालाब सूख गए थे और गांव वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि अगर जल्द ही पानी नहीं मिला तो सब पानी के बिना तड़प कर मर जाएंगे। तो इसलिए सबको गांव छोड़कर जाना होगा। ऐसा सुनकर पूरे गांव में मातम छा गया। तभी आर्यन ने अपनी पुरानी किताबों में एक प्राचीन रहस्य पढ़ा, जिससे गांव की प्यास बुझ सकती थी। तो उसने तुरंत अपने दोनों दोस्तों को बुलाकर किताब में बताए गए जादुई मटके के बारे में कहा। दोस्तों, नक्शे के अनुसार सिंह द्वार गुफा में एक जादुई मटका है। अगर हम उसे ले आए तो पूरे गांव का सूखा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और किसी को भी गांव छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। पर आर्यन, सब लोग कहते हैं कि उस गुफा में भूत रहते हैं और मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, तो इसलिए हमें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। वहाँ कुछ भी हो सकता है। अरे डरपोक विक्की, चुप रहो। आर्यन भाई, क्या उस जादुई मटके से मीठा शरबत और ढेर सारा खाना भी मिल सकता है? ये मजाक नहीं है बंटी। गांव के बच्चे प्यासे मर रहे हैं। हमें आज ही उस गुफा के लिए निकलना होगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? इसके बाद ये तीनों दोस्त अपने गांव को बचाने के लिए एक ऐसे सफर पर निकल पड़े जहां से जिंदा वापस आना नामुमकिन माना जाता है। दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलते चलते वे तीनों जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां सूरज की रोशनी भी आने से डरती थी। तभी आर्यन नक्शे को देखता है और इधर-उधर के निशान देखकर अपने दोस्तों को बोलता है। रुको दोस्तों, नक्शे के हिसाब से हमें इस कंकाल चट्टान के दाईं ओर मुड़ना होगा। अब हम गुफा के बहुत करीब हैं। अरे आर्यन भाई, मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तभी जंगल की डरावनी आवाजों ने विक्की की जान हलक में डाल दी और उसे हर पेड़ एक राक्षस लगने लगा। आर्यन मेरे दोस्त, मुझे घर जाना है। देखो वो पेड़ मुझे कैसे घूर रहा है। मुझे पता था कि हम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएंगे। चलो, नहीं तो हम यहाँ से भाग जाते हैं। बस थोड़ा और आगे विक्की, देखो वो रही शीतल पहाड़ी। उसी जगह हमें वो घड़ा मिलेगा। अगर हम आज डर गए तो गांव के बच्चे कल प्यासे मर जाएंगे। चलो आगे बढ़ो। आखिर वो तीनों दोस्त लंबी जद्दोजहद के बाद उस गुफा के सामने पहुंच गए, जिसका दरवाजा एक खूंखार शेर के मुंह जैसा था। वहां पहुंचते ही आर्यन अपने दोनों दोस्तों से बोलता है। दोस्तों सावधान, यहाँ की दीवारों पर चेतावनी लिखी है। जो भी लालच लेकर अंदर जाएगा वो कभी अपनी असली शक्ल नहीं देख पाएगा। लालची बंटी को आर्यन की ये चेतावनी मजाक लगी। उसके दिमाग में तो बस सोने का घड़ा और पकवान घूम रहे थे। उसे लगा कि जैसे ही जादुई मटका मिल जाएगा तो वो उसे किसी को भी नहीं देगा। ऐसे सोचकर बंटी आर्यन से बोलता है। शक्ल और अक्ल की बातें छोड़ो आर्यन, और देखो कितनी रोशनी है। यहाँ जरूर दुनिया का सारा खजाना छुपा होगा। मैं तो आज इस सारे खजाने को लेकर ही रहूंगा और सबसे ज्यादा अमीर बन जाऊंगा।
तभी विक्की को गुफा की गहराई से आती एक अजीब आवाज सुनाई दी और उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसके बावजूद भी तीनों दोस्त एक साथ हिम्मत बांधते हुए गुफा के बहुत अंदर चले गए। आखिरकार गुफा की गहराई में उन्हें वो जादुई मटका मिल ही गया, जिसकी चमक से पूरी गुफा जगमगा रही थी। तभी आर्यन अपने दोनों दोस्तों को सावधान करते हुए और चेतावनी देते हुए कहता है, रुको, इस मटके के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा है। जब तक हम इसका मकसद नहीं समझते, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन लालची बंटी के सिर पर तो अमीर बनने का भूत सवार था। उसने आर्यन की एक न सुनी और मटके की तरफ झपट पड़ा और तभी एक जोरदार धमाका हुआ और गुफा की दीवारें हिलने लगी। बंटी के लालच ने जादुई शक्तियों को जगा दिया था। बंटी, ये क्या हो गया तुम्हें? अपनी आंखें खोलो। मैंने मना किया था कि इसे मत छूना, लेकिन तुम्हारे लालच ने सब बिगाड़ दिया। बंटी अब पागल हो गया था और कुत्ता बनकर कुत्ते जैसी हरकतें करने लगा था। और विक्की का डर के मारे बेहाल हो गया था। अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर उसे लगा कि अब उनकी मौत निश्चित है। आर्यन, भागो यहाँ से। बंटी को किसी शैतान ने पागल कर दिया है। ये अब हमें भी पागल कर देगा। हमें भागना होगा। लेकिन चतुर आर्यन अपने दोस्त को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। उसे किसी भी कीमत पर अपने दोस्त और गांव को बचाना था। और तभी उसने पत्थर पर लिखा वो रहस्य पढ़ा जो इस श्राप को तोड़ सकता था और बंटी भी उससे ठीक हो सकता था। इस श्राप को सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने कोई लालच न किया हो और जो अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर दे। विक्की, अब दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे दोस्त और गांव को बचाने के लिए मुझे अब ये करना ही होगा। आर्यन के पास बस वही एक पुराना नक्शा था जो उसे जान से प्यारा था। अपने दोस्त को बचाने के लिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। बंटी को बचाने के लिए मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। अलविदा, मेरे दादाजी की आखिरी निशानी। जैसे ही आर्यन ने अपना कीमती नक्शा आग के हवाले किया तो पूरी गुफा एक पवित्र सफेद रोशनी से भर गई और जादुई शक्ति ने आर्यन का निस्वार्थ बलिदान स्वीकार कर लिया और बंटी पर से वो डरावना श्राप हट गया। बंटी अब पूरी तरह ठीक होकर खड़ा हो जाता है और आर्यन से माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो आर्यन भाई। मेरे लालच ने हम सबको खतरे में डाल दिया था। अब मुझे वो सोना नहीं, बस तुम्हारा साथ चाहिए। अब जादुई मटका खुद चलकर आर्यन के पास आया, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि उसका दिल सोने से भी ज्यादा खरा है। और उसके बाद तीनों दोस्त मटके को लेकर जल्द से गुफा के बाहर निकल पड़े। गुफा के बाहर आते ही सूरज की पहली किरण के साथ तीनों दोस्त उस जादुई मटके को लेकर अपने प्यासे गांव की ओर चल पड़े। देखो, हमारा गांव दिख रहा है आर्यन भाई। हम कर दिखाएंगे। हम सबको पानी पिलाएंगे। जैसे ही गांव वालों ने आर्यन और उसके दोस्तों को देखा तो उनकी मरी हुई उम्मीदें फिर से जाग उठीं। आर्यन ने आते ही गांव वालों को जादुई मटके के बारे में सारी हकीकत बताई और आगे बोला, घबराओ मत गांव वालों। अब इस गांव में कोई प्यासा नहीं रहेगा। ये जादुई मटका कभी खाली नहीं होगा। देखते ही देखते सूखा कुआं लबालब भर गया और पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। चतुर आर्यन, साहसी विक्की और सुधरे हुए बंटी का स्वागत किसी राजा की तरह हुआ। उनकी दोस्ती ने गांव को नया जीवन दिया था और किसी को भी गांव छोड़ना नहीं पड़ा। डरपोक विक्की अब गांव का सबसे बहादुर किस्सागो बन गया था। उसने अपने डर पर विजय पा ली थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? कि लालच इंसान को जानवर बना देता है और त्याग उसे महापुरुष। आज के लिए इतना ही। अब सो जाओ। कल एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना।
और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।